हेलो एवरीवन। हम लोग अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 323 हो चुका था। अब हम लोग 324 से स्टार्ट करते हैं। दशरथ का पुत्र दासरथी, इसके लिए एक शब्द है दासरथी। दौड़ने वाला, धावक। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य, इसके लिए एक शब्द है। जो देखने योग्य है, दृष्टव्य या दर्शनीय। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, धरोहर, थाती और अमानत। धरोहर और अमानत तो आपने सुना होगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो धीरज धारण करता है, धीर, धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सूरवीर, नायक। देखिए ये दोनों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी है आपस में। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सूरवीर, नायक, ये दोनों अच्छा अच्छा है, ठीक है। तो इसको धीरोदात्त कहा जाता है, एक शब्द है इसके लिए। और सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसको धीरोद्धत कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ आप बना लीजिए, धीरोद्धत और धीरोदात्त। तो धीरोद्धत और धीरोदात्त, ये धीरोदात्त जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अच्छे श्रेष्ठ गुणों के लिए है। और ये अभिमानी नायक के लिए धीरोद्धत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो धर्म आचरण करता है, धर्मात्मा। जो ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य, जैसे आप लिखते हैं ना, ध्यातव्य है कि, ठीक है, ध्यातव्य है ऐसा करके, ताकि सामने वाला जो पढ़ रहा है वो इस पे ध्यान दे। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, ज, द्वि, 2 बार, ठीक है। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर, ये संधि विच्छेद नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, नादिहंद। के शरीर पर आघात न हो, नासेतुद, ये इंपॉर्टेंट है, नया शब्द होगा आपके लिए ये, इसे आप याद रखिए, नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, निरीश, ये बड़ों का आदर करना नहीं जानता, उसे निरीश कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है निरीश। वर्तनी पे भी ध्यान दीजिएगा, र पर बड़ी की मात्रा और स है, ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो, निरुद्यम, निर उद्यम। ठीक? जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो, निर्मत्सर उसे कहा जाता है। सो इस पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आ चुका है। जिसके अवयव ना हो, निरवयव। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निशुल्क। जिसके संतान न हो, निसंतान। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो, ठीक, निस्पृह, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा मिलता है, ठीक है। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। देखिए ये जो रात्रि और, जैसे दिन और संध्या का, और रात्रि और सुबह का या सूर्य के उगने का, इस तरह के जो बीच का समय है, ये सारे आप याद कर लीजिएगा, ये आते हैं हर एग्जाम में लगभग लगभग। तो अर्धरात्रि का समय जो है उसे निशीथ कहा जाता है। और इसमें इस वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, और स, ये वाला स है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपथ्य, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नैष्ठिक, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, व्रत लेने वाला हुआ हो, ठीक है। जिसका उदय हाल में, नवोदित, नव उदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि, अवधि निश्चित न हो। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद, इसे कोई डर नहीं है, ना हानि का ना अनर्थ का, तो उसे निरापद कहा जाता है।
इसके लिए एक शब्द है। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव, कई बार सुना होगा आपने। जहां एक भी मनुष्य न हो, निर्जन, निर्जन। नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो। देखिए नववधू तो आप जानते ही होंगे, ये नया शब्द जान लीजिए, नवोढ़ा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नवोढ़ा। अगर ऐसा कुछ आ जाए मिलाने के लिए या जो भी, तो याद रखिएगा। देखिए निरापद इंपॉर्टेंट है इसमें, नैष्ठिक, नेपथ्य, ये आया हुआ है सब, और ये नवोढ़ा भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। वर्तनी ध्यान रखिएगा, नीतिज्ञ। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज, निर्लज्ज, ये वाला जो, ऐसे याद रखिए। जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। जिसका कोई सहायक ना हो, निसहाय, इसके लिए एक शब्द है। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, निरी, ये वर्तनी याद रखिए। जिसने कुछ खाया पिया ना हो, निराहार। मैं वर्तनी पे ध्यान इसलिए दे रहा क्योंकि कई बार एक जैसे शब्द ही आ जाते हैं ऑप्शन में, तो वो आपको वर्तनी शुद्धि में भी काम आएगा, और जब वाक्य शुद्धि का ऑप्शन होगा उसमें भी काम आएगा, तत्सम तद्भव में भी काम आएगा, और इसमें भी। नेक्स्ट देखिए, जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, इसके लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कामना न हो, निष्काम, निष्काम भाव से ये काम कर रहा है ऐसा कहा जाता है, तो उसकी कोई कामना नहीं है। अपने धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत। नगर में रहने वाला नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध, इसके लिए एक शब्द है, निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय, इसके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट देखिए, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, निर्मूल। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह लीजिए आप। और कई बार इसका विलोम भी आता है, निरामिष, समिष और निरामिष। और ये भी याद रखिएगा, श है ये वाला, वर्तनी के हिसाब से भी। ठीक है, जो बहुत बड़ा नहीं है, ना अति दीर्घ, न अति दीर्घ, ऐसे याद रखिएगा, ना अति दीर्घ, ना अति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो, नवजात, नव मतलब नया, जात मतलब जन्म लेना। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी, परमार्थी। जो बहुत छोटा नहीं है, ना अति लघु, वही न अति लघु। ठीक है, जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवागंतुक। नव आगत, नया आया हुआ, आगत, और नवागंतुक, नव आगंतुक, ये याद रखने के लिए है, आगंतुक, सॉरी ये नहीं। ठीक है, आगंतुक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर, निरक्षर। जो न्याय जानता है, न्यायिक, न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक, तो आप बचपन से जानते होंगे, नास्तिक और आस्तिक। नीली है आभा जिसकी, नीलाभ। जिसका अर्थ न हो, निरर्थक। जो नृत्य करता है, नर्तक। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। देखिए नर्तक, नश्वर, निरर्थक। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, ये तो आप जानते ही होंगे, खग, ये पक्षी का पर्यायवाची भी है, पक्षी का। और खेचर, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर या खग, उसे उसके लिए ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक है, नभचर और खेचर, खेचर याद रखिएगा मेनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है ये, नदी मातृक। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्रा जयी। जो तीनों गुणों, सत्य, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं, सत्य, जो तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण, निर्गुण, और या फिर त्रिगुणातीत, उनके लिए एक शब्द, त्रिगुणातीत। ठीक है,
जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य। वर्तनी का विशेष ध्यान रखिएगा। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसमें मल न हो, निर्मल, निर्मल। निस्तेज। जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप। नेक्स्ट देखिए, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित। देखिए निमज्जित, ये डूबा होना इसके लिए है, और जो इसका जो विलोम है वो है उमज्जित। तो ये है पाप निमज्जित, पाप में डूबा हुआ। जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत। ये इसको आप खासकर लिख लिख करके याद कर लीजिए ये सब। प्रतिकृत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद। इसे आप याद कर लीजिएगा, प्रतोद। काम के लिए उत्तेजित करना या विवश करना। मनुष्य की साधारण प्राकृतिक रूप से मृत्यु, साधारण रूप से या प्राकृतिक रूप से मृत्यु, प्रमिति। इंपॉर्टेंट है ये। जो प्रमाणित किया जाने का हो, जो मापा जा सके, प्रमेय, परिमेय। मैथ्स वगैरह में जैसे आप प्रमेय सॉल्व करते हैं ना, प्रमाणित करते हैं, तो लास्ट में लिखते हैं प्रूव्ड, ऐसा करके। और जो मापा जा सके वो परिमेय। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा, प्रवेक्षा। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, पहले से आप आशा अनुमान जो करते हैं उसे प्रवेक्षा कहा जाता है, किसी बात के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिमवरा। ठीक है। देखिए ये पति पत्नी से संबंधित बहुत सारे इसमें हैं, जो कि कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका पति दूसरा विवाह कर ले या फिर जो छोड़ दिया हो, इस तरह से कई सारे इसमें हैं जो कि मैं बताया हुई हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको इसमें शामिल भी किया है। तो ये काफ़ी है, ये आते हैं हमेशा एग्जाम में, इसे आप याद रखिएगा। उपाय मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया, परकिया, स्वकिया, ऐसा करके है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो इतिहास के पहले का हो, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक ऐसा भी कह सकते हैं कहीं कहीं, प्राग ऐतिहासिक है ये, मतलब जो इतिहास के पहले का है। जो पीना चाहता है, पिपासु, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सब आया हुआ है, ज़्यादातर मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले जो जो कलेक्ट किए हैं। देखिए परकिया भी इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक भी इंपॉर्टेंट है, पिपासु ये भी। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर, श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पर श्री कातर, जो जलते हैं। ठीक है, पर श्री कातर उनके लिए एक शब्द है। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति। जिसकी बाहुएं लंबी हो, प्रलंब बाहु, दीर्घ बाहु। ये सब आए हुए, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें ये सारे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो इतने भी इंपॉर्टेंट है इस पेज पे लगभग लगभग सब इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। अंडे से जो जन्म लेता है, अंडज। जो पीने योग्य हो, पेय। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, प्रयोगशाला। फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में आप लोग गए होंगे, तो ये विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, जहाँ पे सामग्री हो, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य, प्रजातंत्र। प्रकृष्ट, बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय, उसके अध्यापक को प्राध्यापक कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव, जैसे पार्थिव किरणें आती है ना, तो पृथ्वी से लौट कर जो जाती है पार्थिव किरणें, तो पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से संबद्ध हो। ठीक है। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, प्रवासी, जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पिता की हत्या करने वाला, पितृघाती या पितृहंता। ठीक है। पर्वत की पुत्री, पार्वती, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। मैंने बोला था ना, ये पति पत्नी स्त्री वाला जो जितने भी सब आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। परित्यक्ता, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। पर्वत की पुत्री, पार्वती, ये भी है। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, आंखों से परे, अप्रत्यक्ष,
परोक्ष, एक दूसरे का एक तरह से विलोम भी है ये, याद रखिए, ठीक है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान, जो लौट गया हो प्रत्यागत, प्रति आगत प्रत्यागत, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पति का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। और जो मैंने आपको बताया कि ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में, प्रोसित पति का, जिसका आ गया हो पति परदेश से, आगत पति का, ठीक है। प्राण देने वाला, देने वाली, प्राणद या प्राणदा, इंपॉर्टेंट है ये। पूजा करने वाला पुजारी या पूजक, जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, आपने देखा होगा पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ना कभी आप पढ़ते होंगे, लेकिन इसका ये जानते भी होंगे, प्राक कथन और भूमिका, पर अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्राक कथन या भूमिका कहा जाता है उसे, ठीक है। जो पांचाल देश की रहने वाली है, पांचाली, ये द्रौपदी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि, ये ध्वनि गई और यहाँ से टकरा के आ गई, प्रतिध्वनि हो गई है, ठीक है। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए। नेक्स्ट देखिए, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, पैतृक संपत्ति होती है ना, तो पिता और प्रपिताओं से संबंधित होता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथे, ये भी आया हुआ है। जो पहनने लायक हो, परिधेय, जो गिरा हुआ है, पतित, जो प्रकृति से संबंधित है, जो प्रकृति से संबद्ध है, प्राकृतिक। देखिए जो गिरा हुआ है, पतित, ये कई बार जैसे पत्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है, कई बार इंसानों के लिए भी, कि अरे ये बहुत पतित इंसान है, ऐसा करके गिरा हुआ है, ठीक है। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, प्रतिनिधि, जैसे राष्ट्रपति हैं तो नहीं गए किसी देश में, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया अपने स्थान पर। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियम वदा, प्रियम वदा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और बाद का समय अपराह्न, ये विलोम भी है और याद रखिए इसको। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, प्रौढ़ा, जो नई नई ब्याही स्त्री है, नवोढ़ा, नववधू भी बताया था मैं आपको, और ये भी बोला था कि ये नवोढ़ा भी याद रखिएगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय, जो मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा ना रचा गया हो, या इसका अपोजिट अपौरुषेय, और लगा देंगे, ठीक है। जो पर्दा में रहे, पर्दा नशीन, सॉन्ग सुना होगा आपने, पर्दा नशीन को बेपर्दा न कर दूं, तो ऐसा है। तो जो पर्दे में रहे, जो है जो पर्दा में रहे, पर्दा नशीन। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन, पर अधीन, पर मतलब दूसरा और उसके अधीन, पराधीन, ठीक है। शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, प्रमाता जैसे है ना, प्रशिष्य। पत्र को ले जाने वाला, पत्रवाहक, जानते ही होंगे। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, प्रवासी। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, बहुत कम लोगों में शक्ति है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, वो एक शब्द क्या है, प्रत्युत्पन्नमति। इस पे आप जो वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्युत्पन्न, त्युत्पन्न, ठीक है, मति, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, जिसकी नाभि में पद्म, पद्म मतलब कमल हो, उसको क्या बोला जाएगा, पद्मनाभ। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, वो नहीं, बुभुक्षा, और ये छोटा वो है। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता, बहुश्रुता। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, बाज, बंध्या या निसंतान, कोई संतान ना हो, और जिसका एक बार के बाद दोबारा ना हो, उसे काक बंध्या, बता चुका हूं मैं। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघावृत। विवाहित स्त्री का पितृघर, ये तो आप जानते ही होंगे, मायका या पीहर, सीरियल में बहुत दिखता है ये। वचन, मन, वचन और कर्म से, इसको क्या बोला जाता है, एक शब्द है, मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। मर्म को भेदने वाला, मर्म भेदी।
नेक्स्ट देखिए, दोपहर का सूर्य, मार्तंड, ये इंपॉर्टेंट है। जो मन को हर लेता है, मनोहर, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षी उस आदमी को बोलेंगे जिसकी इच्छाएं, जिस इंसान की इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जिसके शरीर में अधिक मांस हो, मांसल, मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला, मेघनाद, रावण का पुत्र इसके लिए कहा जाता है। तो ये मेघनाद, मेघ की तरह गर्जन करने वाला, मनन करने योग्य, मननीय, नीय, जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज, जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, प्रदर्शनी, एक शब्द है उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, सेम वही है, सेम टाइप हो गया, प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला, पत्रकार। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, उसे पटरानी कहा जाता है। बहुत सारी रानियां हैं लेकिन कोई एक ही होगी जो कि राजा के साथ सिंहासन पर बैठेगी, पटरानी कहा जाता है उसे, ठीक है। जो पहरा देता है, प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी या परहितकारी, नाम से परिचित होंगे ही। पाँव से पीने वाला, पादप। देखिए पादप है ये जैसे कि पेड़ हो गया तो ये जड़ें हैं यहाँ से, तो ये यहीं से पानी लेता है और इसमें एक टिश्यूज पाया जाता है, उतक, तो उसको कहा जाता है जाइलम। जाइलम, ये जाइलम नाम का जो टिश्यू होता है वो जमीन से पानी को ले जाता है ऊपर, और एक फ्लोएम होता है जो कि खाद्य पदार्थों को ले जाता है, जाइलम और फ्लोएम। खैर ये साइंस में बता दूंगा। यहाँ देखिए पाँव से पीने वाला, पादप, उसके लिए एक शब्द है, जाइलम और फ्लोएम बाद में पढ़ेंगे, बता दिया बस आपकी जानकारी के लिए। जो केवल फल खाता है, खाता हो, फलाहारी, फल आहारी। नेक्स्ट देखिए, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो, फेनिल। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य, बहुमूल्य। बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, बड़बोला, बड़बोला। जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बड़वा अनल, बड़वा नल, बड़वा मतलब सागर, बड़वा नल। इसी तरह से दावा नल है, तो बड़वा मतलब सागर, ध्यान रखिए, अनल मतलब अग्नि, पर्यायवाची भी अग्नि का ये, बड़वा नल। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी, जो बहुत जानता है, बहुज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो बहुत सी भाषा जानता है, बहुभाषाविद, विद मतलब जानकार। नेक्स्ट देखिए, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो, मदोन्मत्त, मद में उन्मत्त है, घमंड में, ठीक है, मद में उन्मत्त। तो जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, मारी मृत, मतलब महामारी से मर गया हो, तो मारी मृत। मद्य या शराब पीने वाला, मद्यप, शराबी। देखिए शराबी तो काफी परिचित होंगे आप, मद्यप भी जान लीजिए, इस शब्द से परिचित हो जाइए, ठीक है। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, एक शब्द है। जिसका मन महान हो, महामना, जैसे मदन मोहन मालवीय के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है उनके आगे, नाम के आगे, महामना मदन मोहन मालवीय। जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त। जो नपा तुला व्यय करता है, मितव्ययी, जो कंजूस है, कंजूसी के लिए मितव्ययी, नपा तुला क्योंकि वो व्यय करता है, ठीक है। जो मरना चाहता है, मुमूर्षा, मुमूर्षा देखिए ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मुमूर्षा, जिगीर्षा, जिजीविषु, इस तरह के जो शब्द हैं कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं और काफी कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट देखिए, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्षु, क्योंकि ये लग गया तो ये मुमूर्षु हो गया, ठीक है। मरणासन अवस्था वाला उस इंसान के लिए ये प्रयुक्त किया गया है, और ये इच्छा के लिए मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इसको आप लिख लिख करके याद कर लीजिएगा या कुछ बना करके दिमाग में याद कर लीजिएगा ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी। जो मित
कम बोलता है, मित जैसे मितव्ययी था तो ये मित मतलब कम, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। जो मरण की ओर उन्मुख हो, उन्मुख है मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाला भावी, जैसे आप भावी आईएएस बनेंगे तो ये बोलेंगे भावी, फ्यूचर में, इन फ्यूचर, भविष्य में होने वाला भावी। नेक्स्ट देखिए, जो भू को धारण करता हो, भूधर। भूधर, भुजा के बल चलने वाला, भुजंग। भुज अंग, भुजा के बल चलने वाला। किसी भग्न मतलब टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष, मतलब जो कोई घर देखा होगा आपने, गिर गिर गया हो, कुछ पार्ट उसका है, कुछ गिर गया है, तो खंडहर भी जैसे बोलते हैं ना, तो ये भग्नावशेष वही है। भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवास, भारतीय, भारत का निवासी, भारतीय। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर। ये भारत में निवास करने वाला हो, भारतीय होगा, ठीक है। भारत से संबंधित तो भारतीय, जैसे भारत से संबंधित कोई भाषा है तो भारतीय भाषा, ठीक है। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर। भू पर विचरण करने वाला, भूचर, चर मतलब चलने वाला, तो ये भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी, बताया था, होनी, इसको होनी भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो मतलब जो होकर रहेगा, ठीक है। ये सब याद करने के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ताकि वो दिमाग में आपके जोड़ डाले थोड़ा और याद रहे। जो पहले हुआ था, भूतपूर्व। नेक्स्ट देखिए, जो भूगर्भ की बात जानता है, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री जानता है। यात्रा करने वाला, यात्री। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जहां तक सध सके, यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक, यावत जीव, जैसे चारवाक का है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम प्रिवेत, तो यावत जीव मतलब जब तक जीवन है तब तक। जो किसी भी उपाय से संभव हो, ये केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी मुझे ये काम करके दो, ये केन प्रकारेण, मुझे चाहिए, तो इस तरह से बोलते हैं। जो किसी भी उपाय से संभव हो। जो याचना करता है, याचक, जो मांगता है, जो याचना करता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युयुत्सु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है कई बार, युयुत्सु, युयुत्सा। तो इस तरह से 507 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब लगभग 1 या 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो ये हम लोग ख़त्म कर देंगे वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।